दोस्तों, मैं बीएम जादव। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि क्या हमें उस लड़की के प्रति, उस शिक्षिका के प्रति जो कि बंगाल की रहने वाली है, क्या हमें उसके प्रति थोड़ा सा संवेदना नहीं व्यक्त करना चाहिए? हम ये भी जानते हैं कि अगर घर में कोई बच्चा है हमारा, अगर गुस्से के बस या कुछ ऐसा मतलब से जो है करती है, तो हम उससे सबसे पहले पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या है। मैं आपको कुछ कहने से पहले ये तस्वीर दिखा करके और तब मैं कुछ बताना चाहता हूं कि उसके प्रति संवेदना क्यों नहीं कोई व्यक्त कर रहा है, क्यों नहीं सोच रहा है कि कोई व्यक्ति जो है 1 साल जॉब में रह करके, यानी कि 2023 में ही उसकी पोस्टिंग हुई और 1 साल के बाद में उन्होंने सारी सिचुएशन देख करके तब जा करके ये वीडियो पोस्ट किया है। कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रॉब्लम में है और मैं कह रहा हूं कि मानवता तो शर्मसार तहां तक हो गई है कि एक अच्छे पत्रकार, मैं किस किस का नाम लूं, मैं सबका इमेज दिखाता हूं आपको। एक अच्छे पॉडकास्टर जिसका पहुंच मैं लगभग लगभग बहुत बड़े बड़े मतलब से जो है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी होते हैं वो सबके साथ उठना बैठना देखता हूं। मैं ऐसे लोगों का जो वीडियो देखा तो मैं आश्चर्य लगा कि ओनली 22 ईयर्स, 24 ईयर्स, टीचर कहिए, गर्ल कहिए या जो भी कहिए, उसके प्रति लोगों की मानसिकता क्या है कि एक शिक्षिका ने ऐसा राज्य के प्रति क्या कह दिया। मैं कहता हूं, मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं उस लड़की के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं कि क्या मतलब से जो है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, हजारों वीडियोस बन चुके हैं उसके ऊपर। तो मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, एक शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है, और इवन मुझे लगता है कि उन सभी शिक्षकों का भी दायित्व बनता है जो ये कह रहे हैं कि बिहार में एक मतलब से बिहार के बारे में एक शिक्षिका ने ऐसा क्यों बोला, उसकी मानसिकता ऐसे हुई। भाई 1 to 5 की टीचर है वो, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड, सीटेट निकाला है, ये पढ़ाई किया है उन्होंने, कोई पीएचडी की उपाधि नहीं लगी हुई है उसकी कि बहुत ज्यादा 50 वर्ष का व्यक्ति है और तब उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया। ऐसा उम्र है उसका कि इतनी गलती हो सकती है उससे, और इसके लिए आप सोच सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कह रहा है। ये शुभंकर मिश्रा है, ये पॉडकास्टर है और यूट्यूब चैनल चलाता है, और इससे पहले लात मार करके किसी चैनल वाले ने इसको भगाया है ना। इन्होंने ही बोला है अपने पॉडकास्ट में, मैं सुनता हूं इसको, बड़े गौर से सुनता हूं, और ये क्रिकेट के बारे में बड़े अच्छे बोलते हैं। लेकिन सोच लीजिए क्या कहते हैं ये, बिहार शर्म नहीं गर्व है। ठीक है भाई, गर्व है, लेकिन आप इसके वीडियो जाकर के देखिए वो क्या कहता है। बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य है, बिहार में चाणक्य है, बिहार में प्रथम राष्ट्रपति है, बिहार में ये है, बिहार में वो है, बिहार में दिस है, बिहार में दैट। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे वीडियो दिखाने वाला हूं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि सिविक सेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविक सेंस। ये लड़की ने क्यों ऐसा बोला कि बिहार के लोगों को रहने का तरीका नहीं पता है, बोलने का तरीका नहीं पता है। सही बात है। आप इंटरमीडिएट की बात आप सोच लो कि इस लड़की की क्वालिफिकेशन जिस के हिसाब से है, आप आंकड़ा लगा लो कि एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, जितनी मैच्योरिटी उसकी हो सकती है इस लड़की की भी। थोड़ा सा इन्होंने क्या कर लिया है, थोड़ा तीर मार दिया है आसमान में। लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जॉब को क्या किया, केंद्रीय विद्यालय में जॉब ले ली है। ये मेन मुद्दा है, नहीं तो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करने वाले को सुना कहा जाता है। इवन देम अगर कोई पोस्ट पर नहीं है तो उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई वीडियो इस तरह से नहीं मतलब से कोई टॉलरेट करता है, ना तो कुछ मतलब से उसके बारे में बोलता है। हजारों हजार वीडियो आता है,
कहाँ व्यूज उतना होता है। लेकिन देख लीजिए ये पोस्ट पे है और इन्होंने बिहार के बारे में दो चार अपशब्द, मैं नहीं कहता कि आप किसी स्टेट के प्रति गाली बोलो, इस बात का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप हमारे राज्य या किसी भी राज्य के प्रति आप इस तरह के मतलब से शब्द बोलो। लेकिन इस व्यक्ति ने जो झेला है, क्या किसी रिपोर्टर ने उसके पास जाकर के, किसी मतलब से पॉडकास्टर ने उसके पास जाकर के, या किसी भी चैनल वाले ने, ये जो यूट्यूब चलाते रहते, किसी ने जाकर के उनसे उसका दुख व्यक्त करने के लिए कुछ बोला है, कुछ पूछा है उनसे? नहीं, केवल उसके बातों को वीडियो का थंबनेल बना करके और पूरा चमका रहा है, उसको व्यूज चाहिए। मैं हर एक की बात कर रहा हूं कि शिक्षक के प्रति थोड़ा सा ये दृष्टिकोण रखिए। और नहीं कुछ, मैं शिक्षक हूं, मैं जानता हूं बच्चों को झेलना, और उसके बाद और सी बातें। मैं खुद 11th-12th का टीचर हूं, बीपीएससी टीचर हूं, और मैं ये बताता हूं कि बच्चों को बड़े ही मतलब से प्यार से झेला जा सकता है, उसे बेहतर मतलब से बनाने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। मैं कोशिश भी कर रहा हूं और हमारी यही प्रोफेशन है, तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन इन लोगों की मानसिकता जो है, जैसे आज के बिहार पर मुझे गर्व नहीं है, आज के बिहार पर मुझे गर्व नहीं है, मुझे शर्म आती है। कहा ये भी एक व्यक्ति है जो यूट्यूब चैनल अपना चलाता है, इन्होंने केवल इस लड़की के प्रति थोड़ी सी संवेदना व्यक्त किया है कि नहीं, इस लड़की को किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है, तब जाकर के इन शब्दों को उन्होंने बोला है। सोचिए, फिर उसके बाद ये देख लीजिए, ये है, इस तस्वीर को तो आप बढ़िया से जानते होंगे, है ना? इस तस्वीर को सब जानते हैं, मनीष कश्यप जी है ये। और ये एक नंबर का जो है ना, गधा आदमी कहिए उसको। जहां मुद्दा रहेगा वहां पर नहीं, जहां पर ये बेकार की बातें, जो मान लीजिए कि एक शिक्षिका है उसके प्रति तुम ये शब्द रख रहे हो कि तुम्हारे राज्य के बारे में, राज्य के बारे में इससे पहले एग्जाम हो रहा था, उस बच्चे जो बाहर निकल रहा है, बाहर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उससे पूछ करके देखो ना, मैं उसका वीडियो अभी क्लिप दिखाने वाला हूं इसी वीडियो के माध्यम से, कि उस वीडियो में उस बच्चे ने क्या कह रहा है। एक मीडिया कर्मी जाकर के उसको पूछ रहा है कि बताओ कैसी तैयारी है, तो कोई तैयारी नहीं है, ऐसे अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहा है वो। वहां पर नहीं, तुम्हें उसकी मानसिकता, तुम्हारा जो है क्या है सेंस, वो पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये महिला ने दो शब्द बोल दिए तो वो तुम्हें गलत लग रहा है। सच में आंख खोल करके अगर देखोगे ना, तब फिर तुम्हें अपना चेहरा कैसा है वो खुद दिखेगा। और ऐसा नहीं है, तुम अपने जहन में झांक करके देख सकते हो। तो मैं इस बात का सबूत आपको दे रहा हूं कि एक्चुअल में सच क्या है। अब सोचिए, ये प्रधानमंत्री के जाने माने पत्रकार हैं, रजत शर्मा जी। अब देख लीजिए, ये भी उनके बारे में वैसी ही बातें कर रहे हैं। महिला शिक्षिका ने ऐसा कहा, महिला शिक्षिका ने वैसा कहा, किसी राज्य के प्रति उसका ऐसे ऐसे शब्द। और ये 60 साल का आदमी, मैं तो कह रहा हूं कि इन लोगों का कॉमन सेंस मर गया है, कि ये सोच नहीं पा रहा है कि भाई 20-22 साल 24 साल के बच्चे को आप किस तरह से मतलब से अपने शब्द को बयां कर रहे हो आप, और क्या कह रहे हो उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी ये सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कम से कम सही गलत में फर्क करना सीखो। वहां तक पहुंचो कि एक कैमरा ले लिया, एक मतलब से सिस्टम ले लिया, और वहां पर आकर के एकदम हाय हाय बोल रहे। ऐसे थोड़े होता है। जमीन पर जाकर के बात का पता लगाओ, फिर पता चलेगा। मैं उसके पक्ष में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, और मुझे पता है कि बच्चों के बीच में रह करके किस तरह से बच्चे को अपनाया जाता है, किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है। और इसकी
क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इस तरह की बातें उसको सुनाने की कैपेसिटी नहीं है। कोई 50 साल का व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस तरह की तथ्य रखे हैं जिस पर हम इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये बड़े बड़े पत्रकार सब है। मैं इन लोगों के प्रति घोर निंदा प्रकट करता हूं कि इन लोगों की सोच इतनी नीच ओछ छोटी है कि उन तक पहुंचने का और वो सच क्या है वो जाने बिना केवल वीडियो क्लिप चला देना कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा। सोचो कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरता होगा जिस व्यक्ति ने जिन उन चीजों को झेला है। वो चीज तो नहीं दिख रहा है उस वीडियो में कि एक्चुअल में उन्होंने क्यों ऐसा बोला है, क्या दिक्कत है, इस बात का किसी को फिक्र नहीं है। इसमें हमने हर व्यक्ति, ये देख लीजिए, ये है भिखारियों को गाली देने वाली टीचर पर वीना मानवी का फूटा गुस्सा, जाएंगी जेल। अब देखिए ये अब उसको जेल भेज रही है। हा? ये समझती है कि लड़का लड़की आपस में भाग गए और मतलब से जो जाता है वहां पर और वो 16नामा जैसे भी करवाता है वो जाने। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरा है। हर सिचुएशन में आप टांग अड़ाते हो, ऐसे थोड़े है भाई। हर जगह मुंह मारना ठीक नहीं है। हर परिस्थिति को आप अपने तरीके से नहीं ले सकते। जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उसकी बात करो। यहां पर आप सोच लीजिए, घटिया लड़की घटिया सोच। अब आप सोच लीजिए, एक महिला जो है, एक महिला शिक्षिका के लिए अगर ये अभद्र बात बोल रही है, वो कह रहे हैं कि बिहार के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तुम ऐसा हो इसीलिए ऐसा सुनोगे, जैसा रहोगे वैसा तुम्हें सुनना पड़ेगा। 20 साल क्या, 20 साल में तुम्हारी एक सरकार है, इससे पहले 15 साल तुम्हारी सरकार रही है। क्या उसमें सुविधा या मतलब से इन चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता है कि हमारी गलतियां कहां हो रही है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बताता है। मैं आवाज उठाता हूं उस एजुकेशन सिस्टम पर जिन्होंने हमारे बच्चे को अपंग बना करके रख दिया है। मैं आवाज उठाता हूं उस स्कूल पे जो स्कूल बच्चे को ठीक से शिक्षा नहीं दे पाता है। मैं आवाज उठाता हूं उस सरकार पे कि सोचो आप कि मतलब से बच्चे एक्चुअल में ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कोई कैमरा लगा करके मतलब से जो मीडिया कर्मी जाता है उससे पूछता है तो कह रहा है कि गांजा फूक करके गए थे। उसके बाद बोलता है कि मतलब से खैनी का पुड़िया दिखाता है, सिगरेट पी करके सो गए थे। अब बताओ, ऐसी ऐसी भाषा का जो बच्चा प्रयोग कर रहा है 11th-12th में, क्या सिविक सेंस है उसका? क्या सोच करके वो ऐसा बोल रहा है कि कोई नहीं सुनेगा? उसका माँ बाप वीडियो देख रहा है, उसका भाई बहन देख रहा है, अड़ोस पड़ोस देख रहा है, गांव घर देख रहा है। ये मजा लेने की चीज है क्या? हम नहीं जान सकते कि ये क्या मतलब से सिचुएशन है? तो मेरा कहना है कि हम कैसे बेहतर होंगे, हमें इसके बारे में सोचना है। तो महिला शिक्षिका जो 2 शब्द बोल दिए है, उसके गाली को लेकर के तुम बवाल मचाए हुए हो। और यही नहीं, और भी है। मैं इन सब के बारे में आपको बता रहा हूं। सोचिए, सब के बारे में आप देखिए। बिहारियों को गाली देने वाले टीचर सस्पेंड। अब इससे बहुत सारे खुश होंगे लोग कि महिला टीचर को क्या क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब आप सोचो, कोई भी आदमी कोई चीज का अचीवमेंट लेता है ना, तो फिर सस्पेंड के नाम पर जो लोग, अगर मान लीजिए कि अगर आप पोस्ट पे नहीं हो तो कुछ लोग दुआ करते रहते कि ऐसा हो जाए, और होने के बाद में वही बद्दुआ करते हैं कि साले कैसे ये ऐसा हो गया। अब आप सोचो, तो लोग इस बात, 24 साल 20 साल 22 साल की लड़की, तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसे जो सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन एक शिक्षिका है जो 20 22 24 साल की है, 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाती है, उसको
ये मतलब से जो है 100 चैनल पे ऐसे चल रहा है जैसे कि मतलब से कौन सा पीएचडी की उपाधि की हुई महिला ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया जिसके कारण उस पर इस तरह का आरोप लगा करके उसको हटा ही देना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप उस व्यक्ति के पास, ये सोशल मीडिया कर्मी जितना भी है, जो भी मीडिया चला रहा है, हम लोग तो भाई टीचर लोग हैं, जो भी समय बचता है कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट बना करके बच्चों को पेश किया जाए ताकि उसको मदद मिल जाए। हमें इस तरह के वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि इस तरह की बातें किसी शिक्षक के प्रति, ये अच्छी बातें नहीं है। मैं भी शिक्षक हूं, तो आज मैं उसके बचाव में या मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम हुई है, 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो झेल करके ऐसा बोल रही है। हमें उस परिस्थितियों को जाने बिना किसी व्यक्ति को ऐसे अभद्र स्वभाव से पेश नहीं आना चाहिए। यही है शुभंकर मिश्रा। बिहार शर्म नहीं गर्व है, ठीक है, गौरवान्वित हो अपने आप पर। क्या आपके बच्चे खैनी ले करके या खैनी खा करके स्कूल क्लास में जाते हैं, सिगरेट फूक करके जाता है, गांजा फूक करके जाता है, ये अच्छी बातें है, गर्व करो अपने आप पे। और तुम उदाहरण किस चीज का दे रहे हो? ये शुभंकर मिश्रा का वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसको जो है ना किसी चैनल से लात मार करके इसे हटाया गया है, और ये जो है अपना वीडियो क्लिप चलाने के लिए क्या करते हैं, इसको अपना चांदी चमकाना रहता है, तो ये ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं। हालांकि मैं इसका वीडियो देखता हूं कभी काल, अच्छा बोलते हैं क्रिकेट सबके बारे में, लेकिन हर जगह पैर डालना शायद अच्छी नहीं है। तो मेरा अपना कहना है कि बिहार शर्म नहीं है गर्व है। तो आप दिखाते हो चाणक्य का फोटो, आप दिखाते हो चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का फोटो, आप दिखाते हो तक्षशिला का भव्य, आप दिखाते हो गौतम बुद्ध को, आप दिखाते हो प्रथम राष्ट्रपति को। लेकिन मैं कहता हूं, क्या अभी जो 12th का एग्जाम वर्तमान तुम्हारा कैसा है? तुम पास क्या दिखा रहे हो? वर्तमान तुम अपना देखो कि तुम्हारे शरीर पे कितने घाव है। वर्तमान तुम्हारा कहता है कि तुम्हारा बच्चा गांजा फूंक करके जाता है एग्जाम हॉल में। वर्तमान कहता है कि तुम्हारा घर घर का बच्चा जो है सिगरेट पी करके मतलब से सो जाता है पढ़ने के क्रम में। इन चीजों को कैसे बदलोगे? तो मेरा ये कहना है कि तुम जो है ना 4 फोटो दिखा करके ये साबित करने से बचो, और इस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम हुई है वहां जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का भी देखता हूं कि भाई स्कूल में गया है नया नया, वो व्यक्ति पढ़ाना भी चाहता है, फिर भी उसे जगह नहीं दिया जाता बेहतर करने की। तो इन चीजों को कौन देखेगा? केवल ये देखा जाता है कि वो शिक्षिका है और उन्होंने ऐसी बातें बोली क्यों। क्यों नहीं? जहां गलत लगेगा वहां तुम्हें गाली क्या, 1,000 वाली गाड़ी देगा, तुम उसको ठीक करो। उन्हें लगा कि हमें ये बोलना चाहिए, उन्हें लगा दिस इज द वर्स्ट प्लेस। क्यों वर्स्ट प्लेस है तुम्हारा? हा? उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमें कहता है कि तुम अगर गलत हो, तो कुछ चीजें अगर गलत होगी तो हमें उसको सच करना चाहिए ना, एक्चुअल में कहाँ गलत है, हमें उसको ठीक करना है। तो तुम उस व्यक्ति को ही कहते हो कि अदर स्टेट से आया है तो ऐसा है तो वैसा है तो ये है तो वो है। अब सोचो, ये तो हो गई। और ऐसा नहीं है इसमें, ये देख रहे हैं, ये क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छा से बोलते हैं, लेकिन ये रजत शर्मा जी के बारे में मैं तो पहले बोल दिया। अब ये मनीष कश्यप है। बिहारी लोग इस बेशर्म को, अब देख लीजिए, एक शिक्षिका को, एक ये यूट्यूब चलाने वाला 3rd क्लास का व्यक्ति एक शिक्षिका को कह रहा है, क्या कह रहा है? देख लीजिए इस बेशर्म को, इसे शर्म आ रही है कि तुम किसी को क्या कह रहे हो? उन्होंने विधि व्यवस्था को देख करके 1 साल में तब जा करके ये एक्शन लिया कि मुझे कुछ ऐसा
भूलना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह की गतिविधि है। और तुम उसको कहते हो बेशर्म। तुम्हारे घर में माँ बहन है, उसकी शर्मिंदगी तुमको समझ में आ रही है कि किसी महिला को तुम क्या कह रहे हो? इसीलिए किसी को कुछ कहते हो तो कम से कम इतना तो अपने गिरबान में झांक लो कि तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी माँ को अगर कोई ऐसा बोले तुमको कैसा लगेगा? किसी को कुछ कहने से पहले कुछ सोच लो कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण ऐसा हुआ है। और मैं तमाम उस व्यक्ति जो चैनल चलाता है और जो वीडियो बना करके सीधे पोस्ट कर देता है कि इन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, जब तक जमीन तक नहीं जाते तब तक तुम्हारा हक नहीं है। और ये कोई शांभवी चौधरी है कि क्या है पता नहीं, है ना। ये देखिए, गालीबाज शिक्षिका ने बिहारियों को आईना दिखा दिया। अब देखिए, ये है सुनामी सर। इन्होंने आईना दिखाने की बात कही है कि एक्चुअल में हम अपना तस्वीर अगर आईना में देखेंगे तो हमारा तस्वीर दिखेगा ना। मैं उन्हीं तस्वीर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से ये साबित करना नहीं चाहता कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि किसी शिक्षक का प्रॉब्लम बिना जाने हजारों हजार आदमी ये वीडियो क्लिप चला करके उसको ये साबित करने में लगा है कि एक्चुअल में वो लड़की गलत है। ऐसा उन्होंने इस स्टेट के बारे में क्यों कहा? ठीक है, गलत है ये बात, लेकिन 1 साल जॉब में रहने के बाद, प्रॉब्लम होने के बाद, तब उन्होंने ऐसा कही है। फिर आप सोचिए, तो आईना दिखाने की बात यहां पर है। इन्होंने एक बस इतना बताया है कि एक्चुअल में हमें अपने बारे में पता है कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था जो है वो क्या है। वो वर्स्ट है, बर्बाद कहिए, बेकार कहिए, जहां पर हमारे बच्चे बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। हमारे बच्चे गांजा फूक करके जाते हैं मतलब से एग्जाम देने के लिए। अब सोचिए, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे स्कूल के बच्चे। अब आप सोच लीजिए कि इसके बारे में तो हमें लगता है कि इस लड़की ने, इस शिक्षिका ने जो भी कहा है वो कतई गलत नहीं कहा है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, हमारे सरकारों को, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो सिचुएशन है उसको ध्यान देना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। कह रहा है सिविक सेंस पर जान दे रही है गालीबाज शिक्षिका। अब सिविक सेंस का मतलब क्या? अब उस बच्चे के बारे में जा करके देखो ना। यहां पर कहता है, अब देखिए, गालीबाज शिक्षिका को बिहारी शेरनी ने रगड़ के रख दिया और बोली जाओ सोनागाछी। अब ये सोनागाछी क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये सोनागाछी कह रहा है कि सोनागाछी वाला फील नहीं था, दारू खोज रही थी। अब सोचिए, सोनागाछी वाला फील का एक्चुअल में मुझे मतलब भी नहीं पता कि एक्चुअल में ये सोनागाछी होता क्या है। लेकिन सोचो, ये दारू खोज रही थी का क्या मतलब होता है कि बिहार में वो लड़की आई तो यहाँ पर दारू बंद है तो वो लड़की दारू खोज रही थी। देखिए, ये अपना कॉमन सेंस जो है इनका ना खुद शो कर रही है कि एक्चुअल में यहाँ पर जिन चीजों की कमी है, जिन चीजों, क्या दारू मिलता नहीं है? मैं तो गाली देता हूं उस प्रशासन को और मैं कहता हूं कि साले जा करके हमारे बॉर्डर पर देखो। बॉर्डर पर नहीं, हम लोग नेपाल से सटे हुए लोग हैं। मैं आपको बता सकता हूं, आप सोच नहीं पाओगे, हमारे इधर के बच्चे गांजा, चरस, अफीम, दुनिया का कौन सा ऐसा नशा नहीं है जो करके पड़ा हुआ रहता है। वो हमारा फ्यूचर, जा करके देखो। मैं देखता हूं ना, मैं जब जाता हूं गांव, मैं देखता हूं बच्चों की हालत कि एजुकेशन कहाँ है। मैं उस बच्चे को, जिस बच्चे को मैं छोटे छोटे देख करके आया था और जिसकी हालत मैं देखा हूं, मैं बता रहा हूं ना,
भगवान न तो इस सरकार को कभी बख्शेगी और ना ही इस सिस्टम को। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जा करके देख लो, एकदम 12 साल 10 साल 8 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, दारू उस पार से उस पार उस पार से उस पार करते करते 10 दिन 20 दिन के अंदर में वो खुद पीना सीख जाता है। और उसकी हालत ऐसी है कि लगता है जैसे 15 साल 20 साल की अवस्था में उसकी उम्र जो है शायद खत्म हो जाएगी। ये हालत पहुंचा है। कोई कहता है कि दारू बंद है बिहार में, साला कहां पर दारू नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं कि दारू बंद नहीं है यहां पर। कोई कहता है कि 33,000 करोड़ की जो है ना घाटा हो रही है दारू बंद होने से। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल झूठी बात है। कहीं पर भी आप खोज लो दारू मिलता है। अब घर घर पहुंचाया जाता है, आप सोचिए। और बॉर्डर पर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भाई वहां के चारों तरफ के जितने भी गांव के लोग सब हैं। अब जा करके देख लो, भले ही उसको पता है कि उसका बच्चा का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उसका सारा कुछ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दिन रात वो उसी में लगा हुआ है। उसी का बच्चा उसको लाइन देता है, यहां से यहां आ जाइए, यहां से यहां आ जाइए, सारा कुछ। अब सोचिए। और हर पुलिस वाले को हर जगह बांधा हुआ है कि 50,000 देना है, किसको 1 लाख, किसको देना है, ये सारा चल रहा है। इस पर सरकार मौन है। और सरकार कह रही है कि हम शराबबंदी कर दिए। शराबबंदी नहीं कर दिए हो तुमने, इतने बच्चों का भविष्य खराब किया है ना। क्योंकि मैं जानता था जब मिलता था तब तो लोग जो पीने वाले हो वो पीते थे। आज देख लीजिए, शक्ति है, नहीं मिलती है, ठीक है, ओपनली नहीं मिलती है, लेकिन कोई जा करके उस बॉर्डर के आसपास के इलाका, आसपास के गांव को, गांव का हालत देखो, आप देख नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि कहने को बहुत सारा कुछ है। हर कुछ मैं बता सकता कि बिहारी पर टीचर जी को गुस्सा क्यों आया। ये बोल रहा है रजत शर्मा। ये बहुत ही इंडिया के जाने माने, इसका उठना बैठना प्रधानमंत्री के साथ है। लेकिन सोच लीजिए, इसकी बुद्धि भी क्या है, भ्रष्ट नहीं हो गई है, इसकी बुद्धि भी गुम हो गई है। कि एक्चुअल में सोचिए कि क्या मानसिकता है इसकी, कि गुस्सा क्यों आया। उन्होंने भेजा वहां तक कि एक्चुअल में क्या है नहीं है, ये सिचुएशन निकाल करके लाए, तब जा करके वीडियो आए। नहीं, वीडियो चल रही है रनिंग वे में तो वीडियो निकाल दो, क्योंकि पैसे सबको कमाते हैं। आपकी अदालत जाकर के उन्होंने पूछा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण आपने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। नहीं, सीधे सबको वीडियो क्लिप चलाना है। यहां पर देखिए, इस बिहार को जानिए, गालीबाज लड़की का को जवाब। अब देखिए, यहां पर जो तस्वीर आपको अंदर में दिख रहा होगा, इसमें ये चाणक्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, अशोक का है। इस सब का तस्वीर दिखा करके लोग ये साबित करना चाह रहा है कि बिहार में ये चीज था। तुम्हारे पास है क्या, इसकी बात समझो ना। एक्चुअल में है क्या तुम्हारे पास। आज का भविष्य देख लो, बच्चे का भविष्य गर्त में है। किसके वजह से, हमारी इस निर्लज्ज और पतित सरकार की वजह से, जो हमारा भविष्य चारों ओर अंधेर में पड़ा हुआ है। मैं उसके प्रति, उस बच्चों के प्रति मैं क्या कहूं। मैं तो जाता हूं, गांव का दृश्य देखता हूं, मैं बच्चों का भविष्य देखता हूं कि कहां पर है। 12 साल 10 साल 15 साल का बच्चा ऐसे पी रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, कुछ भी। ये भविष्य है हमारे बिहार का। और कोई 10 टीचर अपना चैनल चला रहा है, यूट्यूब चमका रहा है, कमा रहा है, कोई टीचर बन गया, तो वो व्यक्ति कह रहा है कि हम अपने अच्छी स्थिति में हैं, हम क्यों बोले। हमारे ही कई मित्र हैं, कहते हैं कि अगर आप आवाज उठाइएगा तो आप ही नपे जाइएगा। सोचिए, मैं शिक्षक हूं, मैंने इस लड़की की
विधि व्यवस्था क्या है, क्यों ऐसा बोलिए। मैंने गया जानने के लिए नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम उसको हुई है एक साल के अंतर्गत, कोई ना कोई दिक्कतें हुई है जिसके कारण उन्होंने इस लैंग्वेज का प्रयोग। सोचो कि अगर मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं बिहार में रहता हूं, मैंने सब दिन से इन चीजों को देखा समझा है, तो स्थिति में मैं ढल गया हूं, मैं हूं जैसा हूं वैसा चल रहा हूं। अब मैं शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। अच्छी जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड होते हैं, मैं उसको अच्छी शिक्षा की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि कुछ ना करो, एजुकेशन एक अच्छा ले लो। कहीं भी तुम रहोगे, कोई जरूरी नहीं है सरकारी ही जॉब होनी चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तुम अपने घर में रहोगे, एक घर की स्थिति अगर ठीक ठाक होनी चाहिए तो एजुकेशन चाहिए आपको। वो एजुकेशन हमारे बिहार में बेहतर स्थिति में कब आएगा। बहुत धन्यवाद है कि बहुत सारे शिक्षकों का अभी अदर स्टेट से वेलकम किया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी पढ़ाई की व्यवस्था अगर जमीनी स्तर पर जाकर के देखा जाए, तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे गांव के आसपास के स्कूल हैं, टीचर लोग क्या करते हैं, टीचर लोग जाकर के अंगूठा का निशान या लोकेशन दिखा देते हैं कि मैं प्रेजेंट हूँ स्कूल में, उठा लगा करके चला जाता है अपने खेत में काम करने के लिए, गोभी काट करके खेत में बेचने के मतलब से बाजार बेचने के लिए। ये है हमारे व्यवस्था। तो आप कहते हैं कि व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर सरकार इतना खर्च कर रही है, वहां पर इतना चौकस होना चाहिए कि लोगों को सोचना पड़े कि नहीं, हमें एक बेहतर समाज बनाना है, एक बेहतर शिक्षा देना है, एक बेहतर की बात करनी है। मैं अपने से संबंधित जो भी शिक्षक सब है, वो सब मुझे बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं। कहते हैं कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप अपने स्कूल में अगर बेहतर करना चाहते हैं, तो आप केवल बच्चों को पढ़ाइए, किसी का क्या सुनिएगा। और मैं वो 100% पूरी कोशिश है हमारी। कह रहा है कि बिहारी के बारे में आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाली शिक्षिका को मनीष कश्यप ने दिया करारा जवाब। क्या करारा जवाब देगा ये? बिहार सेम और प्राइड। अब देखिए, ये व्यक्ति सब है जो बिहार से जुड़े हुए हैं। कह रहे बिहार पर शर्म करना चाहिए या गौरव करनी चाहिए, ये इस महिला यूट्यूबर का कहना है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जो पास्ट दिखा करके हमें वर्तमान दिखा रहे हो, आप अभी क्या हो उसकी तस्वीर दिखा सकते हो? दिखा सकते हो यूट्यूब चैनल खोल करके कि कोई मीडिया कर्मी जाता है स्कूल के पास और जा करके बच्चों से पूछता है कि कैसी तैयारी थी, तो कहता है कि यू आर वेरी गॉर्जियस। ये है हमारा बिहार। अपने घाव को देखो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर मत दिखाओ। चले गए वो चीजें जिंदा करना है तो एजुकेशन को बेहतर करो। देखो तुम्हारा घाव शरीर में कहां कहां है, उन चीजों को टटोलो। और ये महिला शिक्षिका ने जो व्यक्त की है अपनी कि सिविक सेंस, इस बात को समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविक सेंस। केंद्रीय विद्यालय की गालीबाज टीचर पर केंद्रीय विद्यालय का बड़ा एक्शन। ये इंडिया टीवी पर जो है ना खबर चलाई जा रही है, और कोई दूसरा व्यक्ति ने होगा, रजत शर्मा ही बोल रहा होगा। मैं कहता हूं, क्या केंद्रीय विद्यालय के संगठन के जो प्रिंसिपल होंगे या जो भी, उन्होंने जो एक्शन लिया, ठीक है, लोगों का गुस्सा है कि हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को किसी ने ऐसा कहा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उससे पूछा भी तो गया होगा ना कि एक्चुअल में आपने ऐसा क्यों बोला, आपके साथ ऐसा क्या हुआ। मेन मुद्दा यही पे खत्म हो जाता है। उससे जाकर के पूछो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या आपने इस तरह की बातें की। दोनों बातों को रख, मामला साफ हो जाएगा।
अगर मैं पत्रकार होता तो मैं ये वीडियो क्लिप बनाने से पहले, उसके बाद बारे में अभद्र टिप्पणी करने से पहले, मैं सबसे पहले उसके पास पहुंच करके ये बताता कि एक्चुअल में आपके साथ हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ है जिसके कारण आप ऐसा, क्योंकि 1 साल वो काट चुकी है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में उसका पोस्टिंग हो गया और तब वहीं से बोल रही है, बंगाल से ही बोल रही है कि मेरा वहां पर कैसे, मतलब 1 साल उन्होंने काटा है यहाँ पर, तब जाकर के उन्होंने ये बात बोला है। ध्यान रखना पड़ेगा ये। बिहार पोस्टिंग से भड़की महिला टीचर बिहारियों को खुलेआम गाली बक रही है। अब ये देख लीजिए, ये कौन है? ये पल्लवी राय है। भारत एक नई सोच की जानी मानी हस्ती, पत्रकार। इन्होंने बहुत सारे आवाज उठाए हैं महिला के प्रति। हमें लगा इन लोगों के पास मैक कैमरा तो होता है और शायद यूट्यूब से इतने इनकम तो इन लोगों के पास हो ही जाता होगा कि भाई एक गाड़ी करके वहां तक जाया जा सके। जहानाबाद बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पटना से शायद 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो जाया जा सकता है। लेकिन नहीं, सब जो बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बोलना है, सब जो कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बोलना है। अब आप सोचो, ये है मेंटलिटी। ये घटिया लड़के, घटिया बातें। बहुत सारी बातें हैं, जैसे देख लीजिए कि बिहारियों को दी गाली पर नप गई मैडम जी। अब लेकिन नप गई का क्या मतलब होता है? शिक्षिका है, शिक्षिका रहेगी। लेकिन सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण इन्होंने अपने शब्द को इस तरह से बयां किया है। अब मेरे देखो, बिहार में हूं मैं, बिहार में रहता हूं, बिहार में जॉब है, बिहार में सारा कुछ है, और फिर मैं उन चीजों को झेलना जानता हूं। कोई भी व्यक्ति अदर स्टेट से आता है यहाँ प्रॉब्लम्स को देख करके, सिचुएशन को देख करके, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने भी इंडिया घूमा है, अलग अलग स्टेट में गया है, क्या विधि व्यवस्था है सब देखा है। मैं बिहार को नहीं कहता कि बहुत ही वर्स्ट प्रदेश है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें अपना सिविक सेंस सच में ठीक करना पड़ेगा। हमारे बच्चे का भविष्य सच में सुधारना पड़ेगा। व्यवस्था बच्चों का देख लीजिए, स्कूल से लेकर के किस स्थिति में, इस तरह से बिहारियों को देकर परेशानी खड़ी कर दे रहा है। अगर बिहार देश से हट जाए तो इंडिया डेवलपिंग। अब जैसे देखिए, कह रहे बिहार केवल देश से, अब इनका कहना है कि बिहार केवल देश से हट जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री, मतलब से डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड, इन्होंने ऐसा शब्द बोला है। तो कहने का मतलब है कि इनका शब्द थोड़ा सा है जो कहने लायक है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर भी हर जगह पर केवल एक ही प्रश्न है कि आप किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में सारा कुछ नहीं जान करके अब केवल आप उनके बारे में जो सब बोल रहे हो, ये सही नहीं है। बिहार को गाली देने वाली टीचर जैसे हुई वायरल, चिराग की बहन सांभवी चौधरी ने नाप दिया। अब सोचिए क्या मतलब है नाप दिया का मतलब? जिस दिन बिहार को देश से निकाल देंगे, देश विकसित हो जाएगा। बिहार वाले ने ट्रेन की बहन, ट्रेन की बहन X% $X प्रतिशत रखी है। सोचिए कि अब क्या मतलब से जो है इसका सेंस है। गालीबाज शिक्षिका सिविक सेंस बताएगी, ये भी एक। और ये सब व्यक्ति का जो है ना, मैं क्या ही कहूं, ये सब आप देख रहे, मैंने हर व्यक्ति का जो बोलने का जो लहजा है एक शिक्षिका के प्रति, मैंने उनको दिखाने की बात कही है कि किसी व्यक्ति का
बंगाल शिक्षिका नप गई, कड़ी सजा मिली इसे। जहानाबाद, मैं हाल फिलहाल जहानाबाद में बीपीएससी का क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम दे करके आया हूँ। कहाँ मतलब से जो है, अब क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है वो जाने, है ना। लेकिन एक शिक्षिका के प्रति हमें थोड़ा सा संवेदना रखना चाहिए। लोग केवल इतनी सी बात समझते हैं कि वो शिक्षिका है तो ऐसे क्यों बोली। ऐसे हजारों वीडियोज है जहां पर इतना वल्गर बातें बोली गई है, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है कि एक शिक्षिका है। शिक्षिका है, उसके शब्द हमेशा ऐसे ही होने चाहिए जो हर जगह फिट बैठ जाए। प्रॉब्लम जितना भी हो जाए वो व्यक्ति बोलना नहीं चाहिए। क्यों ना बोलूं मैं? मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं है, इसका जिम्मेदार हमारी सरकार नहीं है। जा करके देख लो, बॉर्डर के आसपास जितने भी गांव है वहां सबकी बात मैं कर रहा हूं। वहां पर बच्चे की जिंदगी को किस तरह से नर्क बना दिया है मैं आपको बता सकता हूं। जब आपके घर के बच्चे अगर इस तरह से बर्बाद होंगे ना, तब आप समझेंगे कि एक्चुअल में दर्द क्या होता है। जब अपना बच्चा सामने में मिसबिहेव और इस तरह से करने लगे तो कैसा लगता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस शिक्षिका के प्रति थोड़ा संवेदना रखिए। हर शिक्षक को मैं कह रहा हूँ और हर व्यक्ति को कह रहा हूँ, हर यूट्यूब चैनल वाले को बोल रहा हूँ, और जितना भी मतलब से जो है ये क्या बोलते हैं न्यूज चलाने वाले जितने भी रिपोर्टर हैं, मैं उसको भी बोलता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से आप हजारों हजार वीडियो बना करके उसकी मानसिकता को खराब कर दोगे आप। इसीलिए प्रार्थना है उन लोगों को, इस तरह की बातें, इस तरह का वीडियो मत मतलब से जो है आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है इन चीजों को झेलने की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बयान को रखता हूं। अगर किसी को हमारी शब्दों से ठेस लगा हो, मैंने किसी को ये बात इसलिए नहीं बोला कि मैं शिक्षक हूँ, मैं बीपीएससी टीचर हूँ, मैं 11th-12th का टीचर हूँ, मैंने एमए इंग्लिश किया है, मेरे एजुकेशन ये है, मैं बहुत जानता हूं। ऐसी कोई राय नहीं है मेरी। मेरी राय ये है कि ओनली 22-24 गर्ल एंड टीचर, इतना ही उम्र की है वो। इसीलिए उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति बननी चाहिए हमारी। बहुत ज्यादा वेल एजुकेशन नहीं है, बहुत बड़ी 1 to 5 की टीचर है। अब सोचो, तो बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं है, 50 साल की उम्र नहीं है कि वो जो है ना ऐसा बोल गई, ऐसा क्यों बोल गई। उम्र कम है, एजुकेशन कम है, जिसके कारण हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम्स आई हो और उसको फेस करना पड़ा हो, जिसके कारण वो ऐसा बोली हो। मैं पढ़ाता था की बात कर रहा हूं। कुछ समय पहले देखता था कि बच्चे, लड़की लोग आते थे पढ़ने के लिए, और जस्ट मैं बता रहा हूं कि मैं उस जगह को छोड़ करके जस्ट 3 मिनट का रास्ता है पैदल, और मार्केट का एरिया है, थोड़ा सा बढ़ करके मैंने जगह लिया। 80 स्टूडेंट में मात्र 30-40 लड़की थी, जिनमें से 3 लड़की मेरे तक पहुंच पाई, और सारी लड़कियों ने केवल यही कह करके कोचिंग आना बंद कर दिया कि हमारे गार्जियन वहां तक नहीं जाने देंगे। 2 मिनट का रास्ता बस। अब आप सोच लो क्या प्रॉब्लम आता होगा उस बच्ची को, उस लड़की को वहां तक आने में। 2 मिनट का रास्ता। तो मैंने एक दूसरे जानने की भी कोशिश की, तो जानने की कोशिश की, कहा कि सर रास्ते रास्ते चलते रहते हैं, तो कोई भी मतलब से जो है ना दो गाली दे दिया, कुछ बोल दिया, है ना, कुछ भी अभद्र बातें बोल दिया। आप सोच लीजिए, ये लड़की या ये शिक्षिका तो वो भी केंद्रीय विद्यालय में है, वहां का माहौल लगभग ठीक ठाक रहता है। सोचो उस बच्चे के बारे में जो पढ़ने के लिए आती है, उसको ये कह दिया जाता है और वो कहीं बोल नहीं पाती है।
मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहता हूँ बच्चों से, बहुत ही अच्छे से बात करता हूँ, और लड़की को लगता है कि ये मेरा बड़ा भाई हो सकता है। बच्चे को इस तरह का फील होता है मेरे साथ, मेरे से सारी बातें वो करती है। किसी प्रकार का रास्ते में प्रॉब्लम हो, मैं भूल देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देख लिए हैं ना, मैंने ऐसा ऐसा सुन लिया है कि जिसके कारण मुझे लगता है कि बच्चे से वार्तालाप होनी चाहिए। हर तरह से उसे टॉक करते रहो, बात करते रहो, ताकि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे तो बता दे कम से कम। अब जैसे सोचो, मेरे पास लड़की लोग पढ़ने आती है, वो कहती है कि हमारे घर के आसपास के लोग जो है ना, जब भी हम मान लीजिए कि किताब लेकर के ऐसे पढ़ते रहते हैं, तो कहती है स्टाइल मारती है, तो ऐसा बहुत सारी ऐसे बातें बोलती है, मैं बोल नहीं सकता आपके चैनल पे। तो कहने का मतलब सोचो, एक घर से आती जाती लड़की अगर ये बातें बोलती है, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं कि मान लीजिए कि कोई लड़की इस तरह से बोलती है, और देखता था मैं कि 2 मिनट का रास्ता जब वो लड़की नहीं तय कर पा करके आ पाई और उसको कोचिंग छोड़ना पड़ा। ये है हमारी सिचुएशन। क्योंकि लड़कियां अब मान लीजिए कि 5 साल, 2 4 5 के झुंड में अगर जा रही है, उसको इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो सोचिए क्या होगा उसके साथ। आप ये ही नहीं समझो, मैं एक जगह ट्रेन से सफर कर रहा था, मैं आपको कहानी सुना सकता हूं। मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूं कि आप अगर कहोगे कि मैं ये सारी बातें जो बोल रहा हूं, मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूं, इसमें पक्ष में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। 2 4 किलोमीटर का फासला है उस बीच में, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता। क्या हुआ कि मैं जब ट्रेन से सफर कर रहा था, तो लड़की लोग अपना ट्यूशन के लिए, कि 2 4 किलोमीटर का रास्ता है, ट्रेन से पकड़ के गया, वहां उतर गया, ट्यूशन पढ़ लिया, फिर चला आया घर। क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं बाहर रह करके 4 किलो, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर का है सफर, तो वहां रह करके पढ़ना। या मान लीजिए कि लड़की है तो ट्यूशन करने के लिए कहीं अच्छा ट्यूशन मिल जाए तो उसके लिए जाती है। तो वो जा रही थी, मैं आपको बता सकता हूँ मेरे सामने की बात है। एक लड़की को एक लड़का क्या करता है, हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि अगर तुम मेरे से प्यार नहीं करेगी, मैं जो कहूंगा वो नहीं करेगी, है ना, तो मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, दिस दैट। और लड़की शर्म के मारे, और मैं सामने में बैठा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि अब वो 4 5 6 के झुंड में है। अब सोचो, अगर मैं उसे कुछ कहता भी हूं तो क्या होगा, मेरे साथ इंसानियत वाला व्यवहार होगा क्या, मुझे कूट दिया जाएगा अच्छा से। सोचिए, ये सिचुएशन है। फिर जब वे लोग जस्ट चलती हुई ट्रेन से वो लोग ऐसे ही कूद गए, थोड़ा सा स्लो हुआ तो जस्ट उसके बाद मैंने उस लड़की से बात किया कि आप लोग जो है इतना वल्गर होता है, फिर भी आप लोग मतलब से जो है कैसे सहते इन लोगों को, और मतलब से जो है अपने माँ बाप को नहीं कहते। उस लड़की का एक ही राय था कि अगर मैंने कह दिया ना, तो अगले दिन से स्कूल, ये क्लास आना बंद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा, चुपचाप घर पे रहो, और जस्ट 1 आध 2 साल के बाद में शादी हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम यहाँ है, नहीं बोलते कि कम से कम मतलब से जो है ना पढ़ाई पूरी हो जाए, कम से कम इंटरमीडिएट कर ले, इस तरह से ये दिक्कतें हैं। मैंने बात किया है प्रॉपरली। अब बताइए, वहां पर हम क्या मदद कर सकते हैं, नहीं मदद कर सकते। इसीलिए जहां है वहां बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का जो इस लड़की के प्रति या इस शिक्षिका के प्रति जो मनोदशा है, मैं उसको इतना ही कहूंगा कि आप उसकी स्थिति परिस्थिति को देख करके तब जाकर के एक्शन लें। सरकार के प्रति भी मेरी यही आशा है कि इनको आप सजा क्या दे रहे हैं,
इसकी परिस्थितियों को ठीक कर दीजिए। हमें लगता है कि ये नहीं बोलेगी, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। सिचुएशन जब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है जिसके कारण ऐसा बोली है। तो सरकार से मेरी विनती है, किसी प्रकार की ऐसी एक्शन जो है एक शिक्षिका के प्रति लेना उचित नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि जो व्यक्ति झेलता है उन्हें ही लगता है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या था। वो व्यक्ति थोड़ा वीडियो बना रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या यहाँ पर स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल से 4 स्क्रीनशॉट लिया, 4 वीडियो मतलब से फोटो निकाला और उसको अपलोड कर दिया, ये सारा चीज बहुत आसान है। लेकिन जिस व्यक्ति ने झेला है तो उसको तो जानना पड़ेगा ना एक्चुअल में इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला। वहां तक जड़ जाने की जरूरत किसको है? ये रजत शर्मा जैसे लोगों की है, संभवी चौधरी है, उसको जाने की जरूरत है। जो व्यक्ति है उसको जाने की जरूरत है। उसके बाद में ये क्या नाम है उसको, प्रभाकर मिश्रा है, जो अपना वीडियो जो है चमकाने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं। उसके बाद में ये मनीष कश्यप है, शायद जमीन पर क्या है, बहुत जमीन जमीन करते रहते हैं मनीष कश्यप जी। आप जा करके जमीन पर देखिए। तो इस वीडियो के माध्यम में मैं कुछ क्लिप चला करके आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में क्या है वो बातें, जो सिविक सेंस को बताता है।